जिंगा लाला स्टोरीज। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सीलमपुर गांव में सिंड्रेला अपनी चाची के साथ रहती थी। करीब 10 साल पहले सिंड्रेला की मां की मृत्यु के बाद सिंड्रेला के पिताजी ने उसे उसकी चाची के पास रहने के लिए भेज दिया था। उस दिन से सिंड्रेला की चाची उस पर दिन रात अत्याचार कर रही थी। सिंड्रेला जो दिखने में काली सांवले रंग की, सदैव लोगों से प्यार करने वाली और सबकी मदद करने वाली लड़की थी। सिंड्रेला का रंग काला और चेहरे पर कुछ दाने होने के कारण लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते थे। सिंड्रेला की चाची बहुत ही लालची और कंजूस औरत थी। वो सिंड्रेला के पिताजी के शहर चले जाने के बाद ज्यादा पैसों के लालच में उसे घर घर सब्जियां बेचने के लिए भेजा करती थी। सिंड्रेला पूरा दिन अपनी चाची जी के खेतों में खेती किया करती थी और पूरा दिन खेतों की देखभाल करती और सवेरे जल्दी उठकर सब्जी बेचने जाया करती थी। एक दिन सिंड्रेला सब्जी बेचकर घर आती है। ये लीजिए चाची जी, आज की दिन भर की कमाई। बस इतने से रुपए? आज क्या खेत में सब्जी नहीं हुई? नहीं चाची जी, सब्जी तो खूब हुई थी, पर मैंने सारी सब्जियां बेच दी थी। चाची जी, आज रोज के मुकाबले दोगुनी कमाई हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या इतने से रुपए को तो ज्यादा बता रही है? हे भगवान, तुझे कब अकल आएगी? लोग तेरे सीधेपन का फायदा उठाते हैं। अगर तू खेतों में थोड़ा ज्यादा पानी और केमिकल मिलाती तो ज्यादा पैसे कमाती। नहीं चाची जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे ईमानदारी से काम करना अच्छा लगता है। लोग मुझसे खुश रहते हैं। लोग तुझसे खुश होते होंगे, परंतु मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बहुत जल्दी बहुत अमीर होना है, इसलिए तू कल से खेतों में ज्यादा पानी और केमिकल मिलाना शुरू कर दे, नहीं तो मैं तुझे घर से बाहर कर दूंगी, समझी? इस तरह अपनी चाची जी के मुंह से यह सब सुनकर सिंड्रेला बहुत उदास होती है। वह अपने खेतों के पास टहलने चली जाती है। सिंड्रेला अपने खेतों के पास बैठी होती है और अपने आप से ही बातें करती है। हे भगवान, माँ को मैं कैसे समझाऊं? ज्यादा लालच बुरी बला है। मैं अपनी ईमानदारी से जितने पैसे कमाती हूँ मेरे लिए वही काफी है, परंतु माँ को तो अधिक रुपए चाहिए, जिसके लिए मुझे खेतों में अधिक पानी और रासायनिक उर्वरक डालना होगा। इससे तो मेरे खेत की मिट्टी खराब हो जाएगी और सब्जियों में विटामिन नहीं रहेंगे। सिंड्रेला के मुंह से यह सब बातें सुनकर वहाँ एक परी प्रकट होती है। सिंड्रेला उस परी को देखकर हैरान रह जाती है और उसे देखती ही रहती है। बहुत अच्छी सिंड्रेला, मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली है। तुम सच में बहुत ईमानदार और नेक हो। आज के जमाने में तुम जैसा ईमानदार शायद ही कोई हो। तुमने लोगों की निस्वार्थ सेवा की है। तुमसे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह जादुई मेकअप किट देना चाहती हूँ। इस मेकअप किट से तुम अपनी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकती हो। यह तुम्हें जो मांगोगी वो देगा। इसके साथ साथ इस मेकअप किट को यूज करने से तुम दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी में बदल जाओगी और सभी लोग तुम्हें पसंद करेंगे। इतना कहकर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। वाह, यह मेकअप किट तो काफी महंगी और सुंदर लग रही है। मैं इसे जल्दी से घर ले जाती हूँ। इसके बाद सिंड्रेला वह मेकअप को लेकर अपने घर पहुँच जाती है। सिंड्रेला घर जाकर अपनी चाची जी को सभी बातें बताती है। यह सब सुनकर निर्मला बहुत खुश होती है और लालच में आकर उस जादुई मेकअप किट से ढेर सारी चीजें मांगती है। हे जादुई मेकअप किट, कृपया हमें जल्दी से बहुत सारा सोना चांदी और खाने की अच्छी अच्छी चीजें और रुपए पैसे दे दो। निर्मला के इतना कहते ही वह मेकअप किट वहाँ सभी चीजें प्रकट कर देता है। अरे वाह, यह हुई ना बात। आज तो तूने कमाल ही कर दिया सिंड्रेला। तूने तो एक ही झटके में मुझे बहुत अमीर बना दिया। अब मैं पूरे गाँव में ठाट बाट से घूम सकती हूँ। इसके बाद निर्मला पूरे गाँव में अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपनी तारीफ किया करती। वहीं दूसरी तरफ सिंड्रेला भी उस जादुई मेकअप किट के इस्तेमाल से दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाती है। अब सिंड्रेला इतनी सुंदर लग रही थी कि उसे गाँव वाले देखते ही रह जाते हैं। अब धीरे धीरे सभी गाँव वालों को निर्मला के अमीर होने का राज पता चल गया था। निर्मला रोजाना अच्छी अच्छी दुकान पर जाकर सोने चांदी के जेवर बनवाती और नए नए फैशन में रहती। चाची जी, आपका इस तरह सभी को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं है। ऊपर वाला सब देख रहा है। उसने हमें खुश होकर यह ढेर सारा सोना चांदी और सुख समृद्धि दिया है। हमें इसे लोगों की भलाई में इस्तेमाल करना चाहिए। चुप कर बेअकल, अगर मैं यह सारा सोना चांदी लोगों की भलाई में इस्तेमाल करूंगी तो मेरा क्या होगा? यह सारा सोना तो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन निर्मला गांव की दो औरतों के बीच अपने नाम बड़ी कर रही थी, जिससे चिढ़कर औरतें कहती है,
ये तो पहले ही लालची और स्वार्थी थी और अब जादुई मेकअप किट हाथ लगने से ये घमंडी भी हो गई है। देखो किस तरह इतरा रही है। पास खड़ी एक चालाक औरत यह सब सुन रही होती है। वह औरत बहुत दिनों से सुन रही थी कि सिंड्रेला को जादुई मेकअप किट मिला है और आज निर्मला के मुंह से सुनकर कंफर्म भी हो गया। मैं आज रात ही इसके घर से वह जादुई मेकअप किट चुरा लूंगी। रात होते ही वह चालाक औरत सिंड्रेला के घर जाकर वह मेकअप किट चुरा लेती है। अगली सुबह उठते ही निर्मला देखती है कि वहाँ से तो जादुई मेकअप किट गायब हो चुका है। अरे यह क्या, ये जादुई मेकअप किट कहाँ गई? यही तो रखी थी, कहाँ गायब हो गई? क्या हुआ चाची जी, आप यूँ जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे सिंड्रेला की बच्ची, यहाँ मैंने जादुई मेकअप किट रखी थी, तूने वो मेकअप किट कहाँ रख दी? नहीं चाची जी, मैंने कोई मेकअप किट नहीं लिया, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। इसका मतलब परी ने वो मेकअप किट हमसे वापस ले लिया। तो अभी जाकर मेकअप किट मांग कर ला। नहीं चाची जी, परी वो मेकअप किट क्यों लेगी? अगर उन्हें लेना ही होता तो वो हमें इतना सब कुछ देती ही क्यों? ठीक है, तू अपना ज्यादा दिमाग मत चला, जितना कहती उतना कर, वरना तेरी खैर नहीं। इसके बाद सिंड्रेला अपनी चाची जी के कहने पर उस परी से वह जादुई किट मांगने चली जाती है। हे जादुई परी, कृपया सामने आओ। सिंड्रेला के इतना कहते ही वह परी इसके सामने प्रकट हो जाती है। परी जी, आपने जो मुझे जादुई मेकअप किट दी थी वह गायब हो गई है, आप कृपया फिर से वह जादुई मेकअप किट मुझे मंगवा देंगे? सिंड्रेला की यह बातें सुनकर परी उससे कहती है, सिंड्रेला बेटा, तुम्हारी वह जादुई मेकअप किट एक चोर औरत ने ले ली है, इसलिए मैं तुम्हें वह वापस नहीं दे सकती, परंतु मैंने उस जादुई मेकअप किट का जादू खत्म कर दिया है। मैं देख रही हूँ कि जिस दिन से तुम मुझसे वह जादुई मेकअप किट लेकर गई हो, तुम्हारी चाची उसका मिसयूज कर रही है, इसलिए इस बार मैं तुम्हें जो मेकअप किट दे रही हूँ उस मेकअप किट को तुम अपने घर को लेकर वापस मत जाना। सबसे पहले तुम उस मेकअप किट से अपने लिए एक सुंदर सा घर मांगना और अपने आगे का जीवन उसी घर में बिताना। सिंड्रेला परी की बातें सुनकर हाँ में सर हिला देती है। एक बार और परी ने जादू से सिंड्रेला को सुंदर सा मेकअप किट दिया। सिंड्रेला परी का धन्यवाद देकर वह जादुई मेकअप किट एक खाली स्थान पर ले जाती है। इसके बाद सिंड्रेला जैसे ही मेकअप किट से एक नया घर मांगती है, उसके सामने एक आलीशान कोठी खड़ी हो जाती है। यह देखकर सिंड्रेला खुशी से झूम उठती है और खुशी खुशी उस जादुई कोठी में अंदर चली जाती है। इस तरह उस दिन के बाद सिंड्रेला कभी वापस लौटकर अपनी चाची जी के पास नहीं जाती और खुशी खुशी उस जादुई घर में रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में सिंड्रेला अपने पिता कमल और माँ सुमन के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। सिंड्रेला के पिताजी एक किसान थे जो अपने पुरखों के खेतों में खेती किया करते थे और दिन भर गली गली सब्जी बेचा करते थे। खेती बाड़ी से कमल को उतना मुनाफा नहीं होता था जिससे वह अपनी बिटिया का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा सके, क्योंकि गांव में एक भी सरकारी स्कूल नहीं था। इसीलिए सिंड्रेला घर पर ही रहकर पढ़ाई किया करती थी। कमल दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपनी बेटी के सपने सच नहीं कर पा रहा था। एक दिन कमल सेठ मूलचंद से बात करके अपनी पत्नी सुमन के लिए झाड़ू पोछा का काम ढूंढ लेता है। सेठ मूलचंद एक लालची और खड़ूस आदमी था। वह मात्र 2000 रुपए महीने पर सुमन को काम पर रख लेता है। अगले दिन से सुमन सेठ के पास नौकरी के लिए चली जाती है। सेठ जब सुमन को अपनी ललचाई हुई आंखों से देखता है तो उसे सुमन से एक ही पल में प्यार हो जाता है, क्योंकि सुमन एक सुंदर, संस्कारी और सरल औरत थी। इसीलिए वह सेठ के पास केवल काम से ही मतलब रखती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन सेठ सुमन से कहता है, सुमन, मैं तुम्हें पिछले 2 हफ्ते से देख रहा हूँ और तुम मुझसे बात भी नहीं करती हो। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सेठ जी, आप बड़े लोग हो, हमारी क्या मजाल जो हम आपसे आंख मिलाकर बात कर सके। सब ठीक है, बस घर पर एक बेटी है जिसका स्कूल में एडमिशन कराना है, परंतु हमारे पास इतने पैसे नहीं है जिससे हम उसका एडमिशन करा सके। तुम इतनी कम उम्र में घर की इतनी टेंशन क्यों लेती हो? मुझसे तुम्हारा यह दुख देखा नहीं जाता। क्या तुम मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगी? बदले में मैं तुम्हारी बेटी का एडमिशन बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में करवा दूंगा। ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो सेठ जी? मैं शादीशुदा हूँ और हमारे संस्कारों में किसी पुरुष से दोस्ती रखने की इजाजत नहीं होती। देख लो, मैं तो तुम्हारे भले की ही बात कर रहा था। तुम्हारे पास सोचने का पूरा टाइम है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। सुमन एक संस्कारी पतिव्रता महिला थी। वह अपना काम करके सीधा अपने घर चली जाती है। आज सुमन कुछ उदास बैठी थी।
क्या बात है सुमन, क्या कोई बात हो गई क्या? आज तुम बहुत उदास नजर आ रही हो। नहीं सिंड्रेला के पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वह आज सेठ के यहाँ कुछ काम ज्यादा था जिस कारण मैं जरा थक गई हूँ। अरे भाग्यवान, अब हमारी बिटिया सिंड्रेला बड़ी हो गई है, वह घर का काम देख लिया करेगी, तुम घर पे आराम किया करो। और इस तरह रात होने पर सभी लोग सो जाते हैं, परंतु सुमन को नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि अब उसे सेठ की बातों से डर लगने लगा था। इसी तरह सुबह भी हो जाती है। कमल और सुमन दोनों अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। सुमन आज भी हमेशा के घर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी सेठ उसके पास आता है और कहता है, सुमन जी वेरी गुड मॉर्निंग, आपको देखकर अच्छा लगा। अब तुम यह घर की साफ सफाई मत किया करो, मुझे तुम्हारे कोमल हाथों को इतना काम करता देख बहुत बुरा लगता है। सेठ जी, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, कृपया अपनी तहजीब न भूलें। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे आपसे दोस्ती करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी, कृपया मुझे काम करने दें। सेठ सुमन की बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन उससे बदला लेने की ठान लेता है। अगले दिन सुमन जब काम पर नहीं आती तो सेठ गुस्से से बेकाबू हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, ये सुमन अपने आप को कुछ ज्यादा ही बनने लगी है, लगता है मुझे इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए कुछ करना होगा। तभी सेठ के मन में कुछ प्लान आता है और अपनी प्लान के मुताबिक कमल के खेतों में जाकर एक जहरीला सांप छोड़ देता है। कुछ ही पलों में सांप कमल के पैर में डस लेता है और सांप के जहर से कमल की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। शाम हो जाती है, परंतु जब कमल घर पर नहीं आता तो चिंता में आकर सुमन कमल को खेतों में देखने जाती है। खेत पर पहुंचकर वह देखती है कि कमल तो जमीन पर लेटा हुआ है और उसके पैरों से खून बह रहा है। ये क्या हो गया सिंड्रेला के पिताजी, आप इस तरह जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं और आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? इस तरह सुमन बहुत देर तक कमल को जगाने की कोशिश करती है, परंतु कमल की मृत्यु हो चुकी थी। यह देखकर सुमन बहुत तेज तेज रोने लगती है। सुमन किसी तरह कमल को अपने कंधों पर उठाकर घर ले आती है। सिंड्रेला भी अपने पिताजी का यह हाल देखकर बहुत रोती है। दोनों माँ बेटी रात भर कमल की मृत्यु के शोक में जागते हैं और सुबह होते ही सभी गाँव वालों को इकट्ठा करके कमल का अंतिम संस्कार कर देते हैं। सेठ यह बात अच्छी तरह से जानता था कि सुमन का पति अब कमल इस दुनिया में नहीं रहा है, फिर भी वह अनजान बनकर झूठे झूठे आंसू लेकर सुमन के घर पहुंच जाता है। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि कमल अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह कुछ कमल का बकाया 2 लाख रुपए रह गए थे। अगर तुम यह रकम लौटा देती तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बिटिया सिंड्रेला को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। सेठ जी, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं है, कृपया सिंड्रेला के पिताजी का यह 2 लाख रुपया बकाया माफ कर दीजिए। अरे पागल समझ रखा है क्या, जो पूरे 2 लाख माफ कर दूं? 1 हफ्ते के भीतर मुझे मेरे 2 लाख चाहिए, नहीं तो ये घर खाली कर देना। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। यहाँ सुमन बेचारी, जिसके पास सिंड्रेला को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती, उसके ऊपर सेठ का झूठा मूठा कर्जा डालकर चला जाता है। किसी तरह दोनों माँ बेटी नमक रोटी खाकर 1 हफ्ता निकाल लेते हैं और हफ्ता होते ही सेठ अपने आदमियों के साथ सुमन के घर पहुँच जाता है। सुन सुमन, तूने मेरे 2 लाख रुपए नहीं लौटाए, जिस कारण मैं यह मकान ले रहा हूँ। अब तू सीधी तरीके से यहाँ से बाहर चले जा, नहीं तो मेरे आदमी तेरे साथ छेड़छाड़ करके तुझे बाहर निकाल देंगे। सेठ जी, मुझ मासूम पर जरा रहम कीजिए, मैं इस अकेली नन्ही सी जान के साथ कहाँ रहूंगी? बाहर बहुत सारे जंगली जानवरों का खतरा है। अगर सिंड्रेला को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यह सब मुझे नहीं पता, जल्दी से मेरा यह घर खाली कर। और इस तरह सेठ के 1000 सुनाने के बाद सुमन वहाँ से चली जाती है। दोनों माँ बेटियों के पास कोई सहारा नहीं होता। वे दोनों जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। हे भगवान, ये तेरा कैसा अनर्थ है? पहले तो तूने मेरे पति परमेश्वर को अपने पास बुला लिया और अब तूने हमारा वह घर लेकर भी हमें बेसहारा कर दिया। अगर आज मेरी प्यारी बेटी सिंड्रेला को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और एक नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। सुमन भगवान से अपनी शिकायतें लगा ही रही होती है कि तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है। सुमन, मैं टुनटुन परी हूँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सब परीलोक की परियां तुम्हारे साथ हैं। तुम हमारे साथ हमारे परीलोक चलो, हम तुम दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इस तरह परी उन्हें बादलों में उड़ाते हुए अपने साथ परीलोक ले जाती है। सुमन, सिंड्रेला, तुम्हारा हमारे परीलोक में बहुत स्वागत है। सुमन और सिंड्रेला इतना सुंदर परीलोक देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यह देखो, ये जो सैंडल घर अब तुम्हें दिख रहा है, आज से तुम इसी घर में रहोगी। यहाँ हम सभी परियों का जादुई सैंडल घर है।
इस घर में तुम्हें खाने पीने की सभी चीजें, रहने के लिए कमरे और मनमर्जी की सभी चीजें मिलेंगी। और हाँ सिंड्रेला बेटा, तुम्हारे लिए इस जादुई सैंडल घर में बहुत अच्छे अच्छे टॉयज और लहंगे भी हैं, जिन्हें पहनकर तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगोगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, मुझे राजमहल जाने में देरी हो रही है। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो तुम मुझे बुला लेना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। सिंड्रेला और सुमन जब उस जादुई सैंडल घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वह जादुई सैंडल घर तो बहुत ही आलीशान और बड़ा है। परी के कहे मुताबिक उसमें बहुत सारे कमरे थे, अच्छे अच्छे सोफे, पहनने के लिए कपड़े और मेकअप का सामान भी रखा था। दोनों माँ बेटियों को बहुत भूख लग रही थी। वे दोनों जल्दी से एक टेबल पर बैठ जाती है और उस टेबल पर बैठते ही दोनों के सामने जादू से स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। दोनों माँ बेटियां खाना खाने लगती है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। दोनों को बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना मिला था। और इसी तरह सिंड्रेला और सुमन परी के जादुई सैंडल घर में अपने आगे की जिंदगी हंसी खुशी से बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी नई इंटरेस्टिंग मजेदार हिंदी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।